नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, हरियाणा 1008 पर आप समय समय पर सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई खबरें आप देखते रहते हैं। मैं दिनेश कुमार फिलहाल मैं मौजूद हूं रोहतक में, और मामला है जो मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं। आपने लगभग 15 दिन पहले हरियाणा 1008 पर आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें अम्बाड़ा की एक खबर थी। सुरभि नाम की एक लड़की जिसकी रोहतक में शादी हो रखी थी, उसने आरोप लगाए थे अपने ससुराल वालों पर, अपने पति पर, अपने ससुर पर और पूरे परिवार पर और अपनी एक ननंद के ऊपर कि वो उसको ज़बरदस्ती जो है उससे गलत काम करवाने की वो कोशिश कर रहे हैं। वो वीडियो जिसने नहीं देखी है उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। एक बार ये वीडियो देखने के बाद जो है पूरे मामले का आपको पता लग जाएगा। फिलहाल जो है उसके ससुराल में हम पहुँचे हैं। उसके मायके में उसकी माँ से और उसके भाई से जो है हमने बात की थी। उन्होंने भी काफ़ी गंभीर आरोप जो है इस परिवार के ऊपर लगाए थे। आज हरियाणा 1008 की टीम यहाँ पे पहुंची है। मामला क्या कुछ है, इनकी तरफ से क्या सफाई ये देना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस मामले में, इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं या सच हैं, वो सब जानने के लिए आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा सुरभि के पति से, जिसका नाम सचिन है। हमारे साथ हरियाणा 1008 पर जुड़े हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। सचिन आपका नाम? हाँ जी सर। भाई, चेहरा है जो वो हमने इनका ढकवा दिया है, क्योंकि युवा हैं, बाहर काम वगैरह करते हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आरोप भी लग जाते हैं, लेकिन समाज में जो है बाहर जब जाए तो लोग उसको गलत नज़र से ना देखें, इसलिए जो है चेहरा इनका ढकवाया गया है। भाई साहब, आपकी जो मिसेज है, क्या नाम उनका? सुरभि जी। कहाँ से हैं? अम्बाड़ा से। अम्बाड़ा से हैं वो। उन्होंने जो वीडियो जो उनकी आई थी हरियाणा 1008 पे, आपने देखी थी? 1008 नहीं देखी, वो नहीं देखी थी। वो दूसरी उस चैनल पे आई थी, वो देखी थी मैंने। दूसरे पे देखी थी। दोनों पे एक ही बात है। उस वीडियो में जो है वो आरोप लगाने लग रही है पूरे परिवार के ऊपर कि मेरे को जो है किसी गलत काम में धकेलने की कोशिश की गई है। क्या वो सच है या झूठ? नहीं, वो बिल्कुल झूठ है। ऐसा होता तो गली मोहल्ला कोई तो हमारे खिलाफ गवाही देता है, गंदे काम करवाता है, कोई तो कोई इनके पास कोई सबूत है। गली मोहल्ला किसी से भी आप पूछ सकते हैं। हम संसारिक आदमी हैं, हम ऐसा काम नहीं करवाते। उन्होंने झूठे आरोप हमारे ऊपर लगाए, हमको फंसाने के लिए कहा गया। वो लड़की पहले भी शादीशुदा थी। उसने हमको बाद में बताया कि मेरे को बाद में बताया, शादी होने के बाद उसने बाद में बताया था कि मेरी पहले शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं। जिन्होंने रिश्ता करवाया था, जिनके घर बैठ के रिश्ता हुआ था, वो डॉक्टर साहब ने हमको ये बोला था, पहले लड़के वालों ने 5 लाख रुपए दे के फैसला किया, तुम 10 लाख रुपए दे तो मैं तुम्हारा फैसला करवा देता हूँ। इसमें कोई कुछ नहीं है। उन्होंने हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा दिए गए। जिसके पास इन्हें बेचने का कहा, उनको गवाहों को वहाँ बुलाया गया डीएसपी जोगिंदर शर्मा के सामने। गवाहों ने ऐसा कोई भी उसके पास कोई प्रूफ नहीं मिला, कोई भी कुछ नहीं मिला। वहां से हमारी धारा टूटी। जिन्होंने रघुवीर अम्बाड़ा एसआई, उन्होंने मेरी घरवाली ने उसको फंसाने की भी कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि लड़के उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं, मेरे को ऊपर दबाव। ऐसा रघुवीर जी ने कुछ नहीं कहा था। इतने झूठे आरोप लगा दिए गए हैं। उसके बाद उनकी कोई टीम आई होगी यहाँ पर, हमको नहीं पता। वो यहाँ भी आए, उन्होंने घर बार हमारे को चिट्ठी देके चले गए थे। हम उन्होंने जब भी बुलाया हमारे एक तारीख पे गए हैं। इनके रिलेशन इनके ऊपर भी कोई भी इनका कोई रिश्तेदार बात करने नहीं आता। हम जब भी जाते हैं हमको गंदी गंदी गालियां देते हैं, हमारे ऊपर गंदे गंदे आरोप लगा देते हैं। बल्कि पहले दहेज का नहीं था, इन्होंने जो पहले आरोप लगाया था हमको फंसवाने का, बेचने का, वो तो केस हो गया था जी खत्म। उसके बाद इसने हाथों ही जान के दहेज का लगवा दिया गया। इतने गंदे इंसान मिले हैं जी, हमको तो पता है ना। 7 साल इतने अच्छी तरह, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। मेरी मम्मी के 93 वाले दिन, रस्म पकड़ी वाले दिन में मेरी सास ने इतना गंदा हमारा जुलूस निकाला था। जो पत्रकार है सत्यवान जी, वो मेरे घर को नहीं बसने देता है। जो भी बात होता है वही कहता है। मेरी सास ये कहती है कि अगर मेरी सास ये कहती है कि जो भी बात करनी है तो सत्यवान जी से बात करो। कौन है सत्यवान? पत्रकार है जी अम्बाड़ा का, जो मेरी सास के किराए पे रहता था। कोई भी बात हो ना तो इनका कोई रिश्तेदार आता है ना या कोई भी आता है। मेरी सास अपने आदमी के साथ तो कहीं जाते नहीं। कहीं भी कोई जाना को सत्यवान जी के एक्टिवा के पीछे। कुछ लोग है ना मेरे को यहाँ बोला कि इतराज करता है कि सचिन तू बोलता क्यों नहीं? मैं इनके मैटर में नहीं बोलता। मेरा घर अपना घर बस रहा है तो मैं अपना घर ही बसाऊंगा। इनके मैटर में मेरे को कोई बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आपस में पारिवारिक वो मामला है। तो हम आपस में बैठ के सुलझाएंगे। इसमें सत्यवान जी का इन्वॉल्व होने का क्या मतलब है? कोई भी बात होती है सत्यवान जी करेंगे। कोई भी बात सत्यवान जी मेरे घर का नहीं कर रखा है। जो सत्यवान जी चाहेगा तो रातों रात बेच सकता है, इसी के हाथ में है।
अच्छा, एक आरोप उन्होंने और लगाया कि जिस टाइम पे लड़की जो हुई तो उसको जो है वहाँ पे भेज दिया गया। ये क्या कुछ मामला था? जो नहीं, लड़की मेरे साथ मेरे पहले यहाँ जी 2 बच्चे हुए थे, 2 बच्चे थे जो पहले मैंने बीच में दिक्कत आ गई थी। वो मेरी मम्मी जी भी जब उस टाइम जिंदा थी तो मेरी मम्मी और मेरी सास बोली हम ना घर पलटवा के देख ले, घर में कोई दिक्कत तो नहीं होती है। इसलिए मेरी सास ना उसको राजी खुशी तीसरे चौथे महीने बाद यहाँ से चली गई थी। तो मेरी गुड़िया हुई थी चंडीगढ़ जी, चंडीगढ़ गुड़िया, उसके 1-1.5 महीने बाद हम ले आए। वो मेरी सास ने ये कह दिया, मेरी सास की मैं तारीफ भी करता हूँ जी, मेरी सास ने उन्होंने कर सेवा पानी भी करी, सब कुछ करा। हम जाते रहो, जब भी बुलाते हम जाते रहते, आधी रात को लाते तब भी जाते थे। वैसे उस बात का तो कोई मैटर ही नहीं है। जो आरोप लगाए हैं गंदे झूठे, मेरे पापा इतने बड़े बुजुर्ग, मेरे पापा कभी दारू अंडा बीड़ी मीट तो कुछ खाते ही नहीं है, पूरी कॉलोनी गवाह है, किसी से पूछो। आपके पापा से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ही बताइए, जो आरोप वो आपके ऊपर जो लगा रही है कि आप जुआ वगैरह आप खेलते हैं, कि किस तरह से आप जो है एक स्कूटी को वहाँ पे गिरवी आपने रख दिया, फिर उसको छुड़वाने के लिए आप उसको रात को 3 बजे वहाँ पे लेके गए, ये क्या कुछ मैटर है? सर ऐसी बात थी जी, मैं पैसे लेके आया था, तनख्वाह लेके आया था। तनख्वाह क्या कहाँ से लेके आए, क्या करते? मैं काम करता था, 8,000 रुपये तनख्वाह लेके आया था। पापा की दवाई दुई लेनी होती थी, मैं दवाई दुई लेके पैसे थे जी, वो पैसे मैंने गद्दे के नीचे रख दिए। मैंने गुड़िया को एक्टिवा उठाया, मैं चौक पे उसको कुल्फी वगैरह लेकर घर छोड़ के चला गया। पैसे मैंने अलमारी में लको के रख दिए थे। उसके बाद मैं चला गया, मेरे यार दोस्त का फोन आया, उसको कोई जन्मदिन पार्टी थी जी, मैंने वहाँ थोड़ी बहुत खा पी ली। खा पी लेने के बाद वो रात के हो गए 2, 2:30, 3 बज गए हैं वहाँ। तो मेरे एक्टिवा की चार्जिंग जिससे उससे मेरे को कुछ लेने देना भी था जी, उधारा उधूरा तो लेने देने भी था। वो लेना था या देना? मम्मी उससे मैंने 10,000 रुपये ले रखे, क्योंकि मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी ना, उससे पहले मेरी मम्मी मेडिकल में एडमिट थी। तो वो उसने देने थे? हाँ जी, देने थे। वो यारी दोस्ती है जी, आपस में ले सकता है, इसमें तो कोई व्यवहार है, तो दे सकता था। उसके बाद मेरे को ना मेरी एक्टिवा के मेरे लेट हो गई, मेरे को एक्टिवा देखना हो, बोले भाई एक्टिवा तो चार्जिंग है नहीं। मैं बोला मेरे को किसी तरीके घर तो छोड़ो। वो मेरे को घर छोड़ के गए। घर छोड़ने के बाद मैं घर 3:30 पौने 4 हो गए होंगे, ऐसा ही टाइम होगा, मैंने टाइम नहीं देखा। तो उसके बाद मेरे पिताजी बोले कि एक्टिवा कहाँ है? मैं पापा ऐसे दारू पी ली थी, मैं थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, और एक्टिवा ना वहाँ खड़ी है, आप गैरेज में खड़ी है, आप जाके जब मेरी बहन ने बोली मेरी नहीं, वो मालिकों के, तो मेरे साथ चल। इसमें मेरी बहन, मैं, मेरे पिताजी और मेरी घरवाली चली गई। ऐसी कोई बुराई वाली बात नहीं थी। कोई कितने बजे गए? रोज करीब 4, 4:30, 5 बजे सुबह 4 हाँ जी, इतना ही टाइम था। उन लड़कों वाले ने पूछा, मेरे पापा ने बोला अंकल जी इससे कुछ पैसे पूसे भी लेने, मम्मी एक्सपायर हुई तो अब इसने लिए थे। मेरा वो पापा बोला थोड़े बाद तुम्हारे करके दे देंगे। उसके बाद उन्होंने एक्टिवा की चाबी हमें दे दी। एक्टिवा बंदे हमको घर भी छोड़ के गए हैं, मेरी घरवाली को भी, मेरे को, मेरी बहन को भी एक्टिवा पैर लगा के छोड़ के गए हैं वो। इसके बाद वो बिना बताए सुबह यहाँ से, बिना बताए यहाँ से चली गई है वो। उसके बाद हमने उसको ढूंढना फिरना चालू किया, कम से कम मैंने इतने फ़ोन मिला, मेरा फ़ोन भी उठा के ले गई है साथ में, उसमें कोई सबूत वगैरह थे वो भी उठा के ले गई है। उसके बाद ढूंढते फिरते मेरे जीजा जी अम्बाड़ा पहुंचे हैं वहाँ। मेरी सास के पास फ़ोन किया तो मेरी सास पता क्या बोली कि हम अपनी लड़की ले लेंगे तुमसे। अरे तुम्हारी आपस में मेरी सास है मेरी घरवाली की बात हुई है, जो उनको तो पता भाई मेरी लड़की मेरे घर आ रही है। उसके बाद हम 12 बजे मेरे सास के पास फ़ोन किया, हम यहाँ से चलने के बाद हम पानीपत पहुँचे, फ़ोन किया, मेरी सास जी बोली हाँ भाई सुरभि घर आ गई है। उसके बाद मेरे पिताजी, मैं, मेरे रास्ते में हम सब थे, मेरे जी हम उनके घर भी गए। सुरभि ऐसी क्या बात हो गई, तू बिना बताए घर आ गई है? तो ऐसा कोई मैटर नहीं। उसके बाद हमारी आपस में लगातार बात फ़ोन पे होती रही है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, होती रही है। 13 तारीख को उसका फ़ोन आया, कहाँ पे हो? मैं उठ गया जी। कहते कहाँ मैं फ्रेश में हूँ। उसने कहा इतनी देर मैंने बात की, पापा वो ठीक है, मैं सुरभि आ, क्या बात हो गया आपस में? मियाँ बीवी आप लड़की लड़ाई चलती? कहते नहीं मैंने जाना क्या, मैंने आना तो अपने घर ही है। इसके बाद वो बोली 14 तारीख को 1-2 दिन में रह गया, मैं चल 14 तारीख को हम लेने आ जाऊँगा। 15 तारीख को इन्होंने हमारे ऊपर केस लगा दिया। चौकी में से फ़ोन आया, हर तारीख पे मैं गया हूँ। मैंने ऐसा गंदा आदमी होता तो मैं तारीख पे नहीं जाता। बड़े बड़े आदमियों को, सरपंचों को वगैरह को लेके गया हूँ मैं, सब ने उनके हाथ पैर जोड़े, वो मान नहीं रही है, क्योंकि वो अपनी मम्मी का कहना मानती है और उसका भाई ये कहता है सुरभि तो अब यहाँ आई है ना, वहाँ दोबारा चले गए तो हमारी लाशों के ऊपर से जाना पड़ेगा। इस बात की मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है। ये हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग मिक्स है जिसमें सुनाई दे रहा है मेरा साला कहता हुआ, तू जाएगी तो सुरभि ऐसा नहीं होगा, तू बारह मत आइयो। पीछे मेरे साले का रिश्ता हुआ था वाला छावनी, इन्होंने उस लड़की वालों पे भी गलत आरोप लगाए थे, उसमें मैं बीच में नहीं बोला था। वहाँ पहले इतने अच्छे होते तो मेरे साले का रिश्ता वहाँ पहले भी नहीं टूटता। इन्होंने इतने, वो लड़की से मेरे साला है ना, जो मेरे साला था, जिस लड़की से बोलता था वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में, वो मेरी सास ने उस लड़की को अपने घर में बुलाती थी मिलने के लिए, क्योंकि उसने मेरे को पहले भी उस लड़की से मेरे को अपने घर में मिलवाया था। मैं लड़की वालों की बेइज्जती नहीं करना चाहता, मेरे को पता भी है वो कहाँ रहते हैं क्या नहीं। इनका फिर आपस में रिश्ता भी टूटा है। इतने अच्छे आदमी होते थे, हमारा बना बनाया रिश्ता टूट गया इनका।
अब मेरे साथ पहले शादीशुदा लड़की थी, अब इसने मेरे को बताया नहीं था। मैं सुरभि अपनी जिंदगी को खराब करी। अब मियाँ बीबी के तो आपस में हर घर में चलती रहती है। साथ में छोटी सी छोटी गुड़िया है, 4 साल की गुड़िया हो जाएगी 31 अक्टूबर को। अपने घर चल, मेरे को जी मिलने का मौका नहीं दिया जाता, कोई बात करने का मौका नहीं जाते सारे। और वो मेरे बहन के ऊपर झूठे लगा रखे, मेरे पिताजी के ऊपर लगा रखे मेरे, बल्कि मेरे पिताजी तो हार्ट पेशेंट हैं। आपके पिताजी से मैं बात करूंगा। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। आपसे मेरा एक ही सवाल रहेगा, क्या पहले तो ये बताइए कि जो सचिन जो बता रहा है इसकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं जी, बिल्कुल सच। 100 की 100 सच बोल रहे हैं। दूसरी बात है, जो मेन जो इसमें मुख्य जो बात है, लड़ाई झगड़े घर में आना जाना लगा रहता है, सबके घरों में होता है, हर घर में होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो है इसमें सामने आई थी, जिसके कारण ये मामला मीडिया पे आया है, कि उसने जो आरोप लगाए कि मेरे से जो है गलत काम वो लोग करवाना चाहते थे, किसी गलत ऐसे दलदल में वो धकेलना चाहते थे जहाँ से मैं निकल के बचकर भागी हूँ। अब सचिन जो कह रहा है कि उसको 4 बजे जो है हम सब वहाँ पे स्कूटी लेने के लिए गए थे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप बुजुर्ग हैं, 4 बजे सुबह, रात का ही टाइम होता है, जब स्कूटी लेके आनी थी तो आप भी साथ में गए हो, घर में से बहू को और बेटी को ले जाने की क्या ज़रूरत पड़ी? ये इसलिए कि वहाँ कोई औरत ना हमारे को मिल जाए, उनको औरत हमारे ऊपर ये कोई इल्ज़ाम ना लगा दे, लड़के के ऊपर मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगा दिया जाए कि तुम क्यों आए हो, यहाँ धी बहनों का घर है। ये जब ये कहने लग रहा है कि वो स्कूटी अपने दोस्तों के पास छोड़ के आया है, जब वो इसके दोस्त ही हैं तो वो इल्ज़ाम क्यों लगाएंगे आपके ऊपर? ये इसलिए कि हमने उनका घर नहीं देख रखा था। इस दोस्तों का घर में बहन भाई भी होती हैं, माँ बहन भी होती हैं, क्या पता वहाँ उस टाइम लड़के माँ सवेर का टाइम है, लड़के बैठे हों ना बैठे हों, उनकी माँ बहनें बैठी हों, तो उनसे लड़कियाँ बात तो कर सकती हैं। इसीलिए मैंने लड़की अपनी बेटी को और अपनी बहू को साथ में ले गया था कि क्यों हमने एक्टिवा लड़की की जिस पर जहाँ पर काम करती थी वो लड़की एक्टिवा उनकी थी। मेरा लड़का जो है एक्टिवा लड़की की मांग के लेके गया हुआ था, चल मैं दोस्तों के नाम पार्टी में जा रहा हूँ। इसलिए लड़की ने कहा कि मैंने सवेरे मालिकिन को एक्टिवा देनी है, इसलिए मैं उसके साथ चला गया। मैं एक्टिवा तो सवेरे मालिकिन को, इसकी मालिकिन को देगी अपनी को, ये एक्टिवा कहाँ से देगी सरकार? अगर वो लड़के वहाँ सवेरे मेरे को ना मिलते या लड़की ना मिलती, मैं एक्टिवा कहाँ से ला, लड़की को एक्टिवा कहाँ से दिलाते हम? इसलिए मैं कहता हूँ हम सच्चाई है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। हमारी को क्या अपना बाप अपनी बेटी या बहू को गंदे काम में धकेल सकता है? ऐसा समाज में कोई काम नहीं है। मैं बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इससे पहले भी कभी घर में इस तरह की कोई बात हुई थी, जो मतलब इस तरह की बातें होने के बाद सुरभि यहाँ से गई हो? नहीं, कभी ऐसा कभी भी कोई ऐसा नहीं हुआ। कभी इसकी माँ के फ़ोन जरूर आते हैं, सुरभि आ जा। अभी 15 दिन पहले इसकी मेरी बेटी पोती वहाँ गई थी, छुट्टियाँ थी इसकी स्कूल की, 2 दिन का नाम ले गई थी, 15 दिन बाद आई थी। आते ही कहने लगी कि मेरे भाई की सगाई है, मैंने जाना। मैंने ये भी कहा अभी सगाई तेरी मम्मी से मेरी बात हुई है, जब सगाई होगी तो दामाद भी तो साथ में जाते हैं कि एक लड़की जाएगी। ये बात हमारी जरूर हुई थी। नहीं मैं कल ही जाऊँगी, अभी हमारी बातचीत चल रही है। मैं जब सगाई होगी तो माँ बाप हमेशा ही दामाद को बुलाते हैं। ये सच्ची मेरे लड़के ने भी कही थी और मैं भी आज भी कह रहा हूँ, जब भी कहीं से किसी समाज में बात करो, अगर लड़की पियर जाएगी, उसके लड़के सगाई होती है तो दामाद साथ में ही जाता है। ये सच्चाई बात है। इसीलिए इसी लड़की ने दबाव बनाया, तो मैंने वहाँ जाना ही जाना है। आपका बेटा शराब पीता है? हाँ, एक आधी बार जरूर पार्टी ब्याह शादी पार्टी में पी लेता है। और भी कोई नशा करता? ना, कुछ भी नशा नहीं करता जी। जुआ खेलता? नहीं खेलता जी। फिर सुरभि ये क्यों कह रही है कि वो बहुत बार रात को 2-2 बजे 3-3 बजे कर आता है? कहाँ से आता है? ये शुगर मिल का काम ड्यूटी थी इसकी पहले। शुगर मिल में रात को 2-2 बजे भी छुट्टियाँ होती है। इनकी ड्यूटी शिफ्ट 3 टाइम की होती है शुगर मिल में, सवेरे 6, 2 और ये रात को 2 बजे तक की छुट्टी होती है इसकी। रात को 2 बजे भी आ जाए, ओवर टाइम भी कई बार लग जाता है फैक्ट्रियों में। ये आम बात है, ये हो जाता है कभी कभी, ऐसी बात नहीं। क्यों मुझे क्या आपको पता नहीं होता? अगर ये शुगर मिल में काम करता है तो क्या सुरभि को नहीं पता था कि ये ड्यूटी वगैरह पे जाता है? सब पता होता है जी, इसको सब मालूम है। 20 टाइम ड्यूटी। कई बार वहाँ नहीं भी पता होता, ठेकेदार ज़्यादा भी काम करवा लेते हैं, ऐसी बात नहीं। प्राइवेट काम करते हैं, ओवर टाइम भी लगते हैं वहाँ, ऐसी बात नहीं। यहाँ कह के जाए मैं उस टाइम आऊँगा और आगे ओवर टाइम लगा जाए तो क्या उस टाइम हमको पूछने जाएंगे इस टाइम आपको ओवर टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा?
ये तो मालिक के ऊपर बात है ना, कितना काम करवाता है। सचिन की बहन जो है हमारे साथ मौजूद हैं, इनके ऊपर भी जो है सुरभि ने आरोप लगाए हैं। नमस्कार, क्या नाम आपका? सोनिया। सोनिया, आपके ऊपर जो आरोप जो लगाए हैं, वीडियो जो है उसकी देखी होगी आपने, जिस तरह के वो आरोप मीडिया के सामने जो है लगा रही है आपके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे अपनी सफाई में? ये सब झूठ है। जहाँ मैं काम करती हूँ कहो तो मैं अपने मकान, जहाँ मैं नौकरी करती हूँ उनसे बात करा दूंगी। आप पूरी गली मोहल्ले में, हम घर बैठे हैं, पूरी गली में इंक्वायरी निकाल सकते हैं हम कैसे आदमी हैं कैसे नहीं है। ठीक है, एक लड़की, जो बाप अपनी बहू, घर की इज्जत होती है, जो इसने अपनी बेटी को बेचा, बहू को बेचा, बात वही होती है। कोई अपनी घर की इज्जत को नहीं बेचेगा। मेरी मम्मी अभी पीछे 2 साल पहले, एक सवा साल हुए एक्सपायर हुई है। मेरी मम्मी की शादी को इतने साल हो गए। ये हमारा पूरा परिवार मौजूद है। मेरी 2 बहनें हैं जिनकी शादी को 16-17 साल हो गए हैं। उनकी सास ससुर हमारे घर अच्छा आना जाना है। अगर हम ऐसे होते, क्या हमारे पारिवारिक रिश्ता होता, या हमारा पूरी गली मोहल्ला हमारा साथ देती? आप खुद आप गली में, हम यहाँ बैठे आपके सामने, कितने हमारे गली के लोग मौजूद हैं। अंकल जी ने सब बयान भी लिए हमारे गली वालों के, हमारे मौजूदा बड़े बड़े आदमी कॉलोनी के बैठे हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि हम कैसे आदमी है कैसे नहीं। जिसने अपनी बेटी बहू को बेचा, उसने अपनी बेटी को क्यों नहीं बेचा? क्या हमने 7 साल में अपनी भाभी को इस दलदल में नहीं धकेला? 7 साल पहले हमने दहेज नहीं मांगा, उसको मारपीट नहीं की? 7 साल पहले हम लोग कहाँ गए थे? जिसने अपनी मांगना होता है दहेज, वो 7 साल पहले भी मांगता है। वो 7 दिन बहू को टिकने नहीं देता। हमने 7 साल रखा, क्या हमने 7 साल में दहेज मांगा? दहेज के लिए तो वो शुरू से ही आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि दहेज जो है शुरू से ही मांगा जा रहा था। भैया, अगर दहेज हमने मांगा है तो आज तक हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? 7 साल के बाद कार्रवाई क्यों करी? 7 साल पहले क्यों नहीं करी इन्होंने? केस वगैरह हमारे ऊपर क्यों नहीं करा? अगर हम इतने गलत होते, क्या हमारे गली वाला समाज हमारे साथ खड़ा होता? आपके सामने हमारी पूरी कॉलोनी समाज, हमारे रिश्तेदार, जो मेरी बहन की शादी को 16-17 साल हो गए हैं, साथ बैठे हैं, क्या वो हमारे साथ खड़े होते? आप बताइए। ये हमें ये पता कि हर किसी की बहन बेटी होती है। हम मोने पापा की 3 बेटियां हैं, क्या तीनों बेटियों में से क्या हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा होता? मैं उस दिन के बारे में आपसे भी पूछना चाहूँगा, जो वो बता रही हैं कि सुबह 4 बजे जो है वो कह रही हैं कि जुए के अड्डे पे लेके जाया गया, वो क्या कुछ मामला है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हर किसी के घर में मेरे भाई ने उसके पैसे देने होंगे, ठीक है। जहाँ पे उस बंदे को, इसने मेरी भाभी ने बोला कि बेचने का ये है वो है, जिसने अपनी बेटी को बेचा, बहू को बेचे में कोई फर्क नहीं है। अगर उन्होंने बेचना होता तो अपनी बेटी को क्यों लेके जाते? क्या वो खाली बहू को लेके जाते? फिर वो अपनी बेटी को साथ क्यों लेके गए? आप खुद समझदार है, आपके घर में बहन बेटी होगी। आप कह रहे हो कि भाई उन्होंने ये सब बोला। एक बात बताइए, जो अपनी बेटी को बहू को साथ में क्यों लेके जाता? नहीं, बहू को बेचने जाता, क्या वो अपनी बेटी को लेके जाता? एक बूढ़ा बाप जो घर में, उनके घर में अंडे की रेडी लगाते हैं, उनके घर एक टाइम खाने को रोटी इतनी मुश्किल से बनती है, वो 8 मरीज है, वो अपनी बेटी को क्या किसी की बहू को बेचेंगे? आप खुद समझदार है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ न्याय करा जाए। अब जो है तीनों ने जो है अपनी अपनी सफाई जो है दे दी है। सच है या झूठ है, मीडिया जो है इसको प्रूफ नहीं करता, किसी भी तरह की हम पुष्टि नहीं करते। हमारा जो मकसद है वो है सच्चाई तक पहुंचने का है। अभी तक जो है इस मामले में उसने भी, सुरभि की तरफ से भी जो है, जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों के जो जवाब जो है, इस परिवार के जो तीनों सदस्यों के जो नाम उसमें शामिल थे, उन तीनों ने उन आरोपों के जवाब भी दिए हैं। लास्ट में मैं सचिन से पूछना चाहूँगा, क्या अगर अब इस मामले में समझौता वगैरह करके क्या सुरभि को यहाँ पे लाया जाएगा, या क्या कुछ आगे की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं, ये राजीनामा हो के अपने घर आ जाए। हमने तो अपना घर बनाना, बिगाड़ना नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ जी, बस वो अपने राज्य खुशी अपने घर आ जाए। आपस में जो 2 बात उसने कह दी, कोई नहीं, बेइज्जती हो गई जो हो गया, अपने घर तो आ जाए। मैं तो अब भी बसाने के लिए तैयार हूँ, मैं तो कोई मना नहीं। उनकी तरफ से क्या जवाब है? उनकी तरफ से जवाब, कौन से मेरी घरवाली से मेरे को मिलने तो नहीं देता ना, कोई देने नहीं देता। मेरी सास है, मेरा साला रो सत्यवान जी, उनसे कोई मिलने ही तो नहीं देता जी हमको। क्योंकि मेरी घरवाली को मेरे साथ अलग थोड़ी देर बिठाया जाए ना, मैं मेरी घरवाली को सीटा मेरे घर ले आऊँगा। मेरे को अपनी घरवाली पे इतना भरोसा है, क्योंकि मेरी सास मुझको मिलने नहीं देती।
पहले भी वो शादीशुदा था, उसने पहले भी ऐसे ही किया था। उसने फिर मेरे जब इसने ऐसे दहेज का आरोप लगाना तो 7 साल पहले भी लगा सकती थी। एकदम लड़ाई हो गई तो उसने एक ही दम ये आरोप लगा दिया। 7 साल वो साथ मेरे साथ रही भी तो है, तो उसने पहले तो ऐसा आरोप नहीं लगाया। पहले तो मेरे पापा को दहेज नहीं मांगा, मेरी बहन को ऐसे गंदे काम करवाने के लिए पहले तो नहीं बोला उसने कभी, तो उसने एक ही दम आरोप लगा दिए। ऐसा कोई गली मोहल्ला कोई सबूत होगा उसके पास, हमने ऐसा काम करवाया, उसके पास कोई सबूत हमको दिखा तो दे, हमको बता तो दे। तुम मेरे को हमको मीडिया में दिखा, पुलिस वाले को दिखा, हमारे ऊपर हमारा ऐसा आरोप है ही नहीं जी। वो तो हमको फंसाया जा रहा है, ऐसे झूठे आरोपों में फंसाया जाता है। कौन माँ बाप अपनी बहू बेटी को बेचता है? सब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं जी। हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है भाई, हम तो चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो, हमारी सरकार सुने, बस हम तो यही फैसला है। तो वो ये था सचिन का परिवार, जिन्होंने अपनी अपनी सफाई में तीनों सदस्यों ने जो अपने अपने बयान जो दिए हैं, जो आरोप सुरभि के द्वारा इनके ऊपर लगाए गए थे, उन आरोपों के जवाब इन्होंने तीनों ने दिए हैं। बाकी तो देखिए, मीडिया का जो जज का जो काम करती है वो जनता करती है। आप लोगों की क्या कुछ राय है? आपको इन बातों में कितनी सच्चाई लग रही है? कौन सच लग रहा है, कौन झूठ लग रहा है? इस बात का जो है मीडिया पे आने के बाद जो उसका फैसला जो है जनता द्वारा किया जाता है। और बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस मामले में जल्द से जल्द कोई ना कोई प्रशासन के द्वारा कार्रवाई हो, या तो जो है दोनों परिवारों को इकट्ठा बिठा के इनको मिलवाया जाए। और बाकी जो है वो क्या चाहते हैं उसके बारे में हम, अगर कोशिश रही तो दोबारा भी जो है हरियाणा 1008 की टीम उन तक ज़रूर एक बार फिर पहुंचेगी। इन्होंने जो अपने लगे हुए आरोपों की जो सफाई जो इन्होंने दी है, इसके बारे में उनका क्या कुछ कहना है। अगर वो दोबारा से मीडिया पे आना चाहेंगे तो दोबारा से हम उनको हरियाणा 1008 पर फिर ज़रूर लेके आएंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त है, और किसी और मुद्दे के साथ, किसी और जानकारी के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।